हे गाइस, गुड मॉर्निंग्स। अभी जो हम लोग कवर करने वाले हैं बेसिकली कि जर्नल का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। राइट, तो आइए देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। सबसे पहला एंट्री जो बोल रहा है आपको कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। राइट, कितना है वो 75,000। डेट आपका 1 दिसंबर है, यानी ये दिसंबर हुआ 1 को है। तो वह सिंपल एंट्री क्या बनाइएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। अमाउंट है आपका 75,000 एंड 75,000। उसके बाद सेकेंड है परचेज गुड्स फॉर कैश। ये 7 दिसंबर को हुआ है। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट रुपीज है हुआ 10,000 एंड 10,000 being goods purchased for cash। नेक्स्ट एंट्री जो है सोल्ड गुड्स टू स्वाति 9 दिसंबर को है बुआ। स्वाति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू स्वाति। अगर आपको ध्यान होगा वो ये कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्स में जब हम लोग किए थे तो वो दो चीजें था। जब नेम मेंशन इन द क्वेश्चन, पहले कैश तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। जब उधार हुआ करता था उसमें दो चीजें मेंशन था कि ट्रांजैक्शन उधार में तो हुआ है और नेम इज मेंशन इन द क्वेश्चन। एंड सेकंड क्या था कि नेम इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन। राइट, तो जहां पे नेम मेंशन हुआ करता था तो वहां पे आप नेम लिखते थे, और जहां पे नेम नहीं मेंशन हुआ करता था वहां पे आप डेटर्स लिखते थे। राइट, तो देखो यहाँ पे उधार तो आपने से बेचे हैं, माल बेचा है, लेकिन नाम मेंशन इसीलिए क्या किया आपने, नेम मेंशन किया। वो अमाउंट्स कितना है 5,000। नेक्स्ट एंट्री जो है आपका परचेज्ड फर्नीचर, ये 12 दिसंबर को हुआ है। फर्नीचर्स आपका नॉन ट्रेडिंग गुड्स है। राइट, आई थिंक हम लोग लेक्चर नंबर 14 और 15 में जो है हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स करवाए थे, जहां पे जब भी नॉन ट्रेडिंग गुड्स आप परचेज करते हैं तो पर्टिकुलरली उस एसेट्स का नेम लिखते हैं, ना कि परचेज और सेल्स लिखते हैं वहां पे। राइट, अब देखो यहाँ पे फर्नीचर परचेज किए हैं तो आपने एंट्री क्या बनाइएगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है आपका 3,000 बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री जो है 18 दिसंबर को हुआ है। अब देखो स्वाति को जब उधार बेचे थे कितना का 5,000। अब बोल रहा है वो 18 को कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति इन फुल सेटलमेंट 4,000। अब 5,000 का देखो उसको सेल्स किए थे जिसमें 4,000 आपको मिला है, हेंस 1,000 क्या है ये आपका डिस्काउंट अलाउड किया उन्होंने। बेसिकली वो इसको ही बोलते हैं, क्या मालूम है, इस तरह के जो एंट्री नॉर्मली इसको डिस्टिंग्विश एंट्री बोलते हैं। राइट, और हिंदी में इसको छदम प्रविष्टि बोलते हैं। तो देखो वो कैश आपके पास कितना आया, कैश अकाउंट डेबिट हो गया, आपको 4,000 मिला है उससे। आप डिस्काउंट उसको दिए हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,000। और स्वाति बुआ पर्सनल है टू स्वाति अकाउंट कितना हुआ 5,000 बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम स्वाति एंड अलाउड हर डिस्काउंट। उसके बाद हुआ क्या, देखो एंट्री क्या है 25 में है आपका रेंट पेड। तो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस वाले देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपेंसेस वाले कॉन्सेप्ट से यहाँ पे एप्लीकेबल है, बिकॉज रेंट आपका एक्सपेंस है। तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट, राइट, बीइंग
रेंट पेड, अमाउंट कितना हुआ रेंट का 1000, अमाउंट की कर लीजिए। और लास्ट एंट्री क्या है, सैलरी पेमेंट किए हैं आप, तो सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नॉर्मली हुआ सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट जो है आपका 1500 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बीइंग सैलरी पेड, राइट। तो होपफुली वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिए, राइट। अब आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात हम लोग करते हैं। पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। अब देखो वो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है कि बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स, वो होपफुली आप लोग जो है इसको नोट कर चुके हैं। आओ हम लोग थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, बिकॉज इतने स्पेस जो लेस है उसमें से दोनों क्वेश्चन साथ में इसको इरेज कर लेते हैं और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। हुआ क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोलता है, 1 मार्च 20 को हुआ 1 मार्च 2020 स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एंड गुड्स। तो हुआ आपको याद होगा, डेट को इधर लिख लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट्स डेबिट टू कैपिटल अकाउंट बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश एंड गुड्स। हुआ कैश हो गया आपका 2,50,000, 2,40,000 और ये 2,90,000, राइट। अब आइए हम लोग समझते हैं सेकेंड एंट्री 5 मार्च को जो हुआ उसको देखते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम विनोद अग्रवाल 50,000, वह कॉन्सेप्ट ऑफ परचेज से है, परचेज अकाउंट डेबिट टू विनोद, वो विनोद कितना का अमाउंट है, विनोद अग्रवाल अकाउंट्स, अमाउंट कितना हो गया वो इसका 50,000 है अमाउंट। बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम विनोद अग्रवाल। नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे 10 मार्च को है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, अमाउंट 30,000 है। तो वह एंट्री क्या होगा, प्रियंका अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बीइंग गुड्स सोल्ड टू प्रियंका, अमाउंट 30,000, राइट। अब ये हो गया। उसके बाद हुआ 20 मार्च को जो हुआ है, पेड टू विनोद अग्रवाल इन फुल सेटलमेंट, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट 48,500। अब देखो विनोद अग्रवाल से परचेज किए थे वो कितना 50,000, आपने कितना परचेज किया था 50,000 और इसको पेड कितना दिए 48,500। कहने का मतलब हुआ आपको 1,500 जो है डिस्काउंट मिला है। ये डिस्टिंग्विश एंट्री है, राइट। अब देखो हुआ आई एम सॉरी, विनोद अग्रवाल को अगर आपने पेमेंट किया है तो विनोद अग्रवाल रिसीवर होगा, विनोद
अग्रवाल अकाउंट्स डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट अकाउंट। वो डिस्काउंट यहाँ पे आपका इनकम है 50,000, वो इसका ड्यूज था 48,500 दिए और आपको डिस्काउंट 1500 का मिला। बीइंग कैश पेड टू विनोद अग्रवाल एंड रिसीव डिस्काउंट फ्रॉम हिम। उसके नेक्स्ट जो है 22 मार्च को है हुआ 22 मार्च को क्या है कि रिसीव फ्रॉम प्रियंका 29,750। वो आपने प्रियंका से क्या कैश मिला है आपको, ये मिला आपको 29,750। आप बुआ 250 का डिस्काउंट आपने अलाउड किए हैं, डिस्काउंट अलाउड 250 और किससे बुआ प्रियंका इज अ गिवर टू प्रियंका's अकाउंट। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रियंका एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हर। सॉरी बुआ, नॉर्मली आपने प्रियंका से रिसीव किया ना, डिस्काउंट आपको लॉस है। बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम प्रियंका एंड डिस्काउंट अलाउड टू हर, राइट, ये हो गया आपका 30,000। तो हम लोग इस लेक्चर्स में कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 कर चुके हैं, राइट। अब सिंपल देखो, एक चीज समझो यहाँ पे कि आप इससे देखो परचेज किए थे तो कभी ना कभी तो फ्यूचर्स में पे करना पड़ेगा, वो आपकी लायबिलिटी जनरेट हुआ था, हम जैसा पिछले लेक्चर्स में बताए थे। और जब आप सेल्स करोगे तो कोई ना कोई आपका डेटर जनरेट होगा। अगर ये नाम यहाँ पे नहीं होता तो आप क्या करते, डेटर्स अकाउंट डेबिट और टू सेल्स करते नहीं, और यहाँ पे अगर नाम नहीं होता तो क्या करते, परचेज अकाउंट डेबिट और टू क्रेडिटर्स करते। हेंस जब भी आप, एक चीज हमेशा थोड़ा सा ध्यान रखना ब्रेन में, जब आप उधार परचेज करोगे ना तो आपको पेमेंट करना होगा, और जब उधार बेचोगे तो आप क्या करोगे, कैश जो है वो आपको मिलेगा नहीं। तो उसमें सिर्फ इतना देख लीजिए कि उसके अंदर कितनी अमाउंट रिसीव हो रहा है नहीं, और आप कितना क्या अमाउंट ये रिसीव कहने का मतलब वो आपको डायरेक्टली डिस्काउंट का कोई क्वेश्चन में बोल भी देता है और किसी भी क्वेश्चन में नहीं बोलेगा। तो जिसमें बोल दिया उसमें तो कोई इशू नहीं है, जिसमें नहीं बोला नॉर्मली वो उसको डिस्टिंग्विश एंट्री बोलते हैं, राइट। तो होपफुली वो इस लेक्चर्स में जो है हम लोग इतना ही कवर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। नेक्स्ट जो वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे, राइट। और वो आप लोगों को अगर इस लेक्चर से बेनिफिट होता है तो अपने उन सारे मित्रों तक पहुंचा दीजिए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। और वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स, अब वो गोइंग फॉरवर्ड्स एक लेक्चर जो आपको डेली बेसिस में मिलेगा क्लास 11th का, वो हम लोग का जो वो मेन टारगेट्स है, मेन प्लानिंग है कि दिसंबर लास्ट में और नहीं तो मतलब मिड ऑफ जैन में जो क्लास 11th का कंप्लीट जो है सिलेबस कर लेंगे अकाउंटिंग साइकिल का, राइट। चलो गाइस, वॉचिंग एंड शेयरिंग अस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।